Hey everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So, in this video, we are going to cover the chapter number 2 of your English new NCERT book named Santoor. The name of the chapter is The Tinkling Bells. The previous chapter, chapter number 1, we have completed in our previous video. If you have not seen the video, please go through the link given in the description box. So, let's get started the chapter number 2. Here's chapter number 1. The name of the chapter is The Tinkling Bells, means बजने वाली घंटियाँ या फिर बजती हुई घंटियाँ. ओके, तो चलिए लेट अस रीड, पढ़ना स्टार्ट करते हैं. चीना वाज अ लिटिल बॉय हु लिव्ड इन अ विलेज. चीना एक छोटा बच्चा था जिसका नाम जो एक गांव में रहता था. यहाँ पे एक बच्चा दिख रहा है, इसका नाम है चीना. ही स्टडीड इन ग्रेड 4th, वो क्लास 4 में पढ़ता था. ही वाज अ ब्राइट बॉय हु लाइक टू रीड स्टोरी बुक्स एंड लर्न न्यू थिंग्स. वो एक ब्राइट यानी इंटेलिजेंट बच्चा था जिसे स्टोरी बुक्स पढ़ना और नई नई चीज़ें सीखना पसंद था. ही हैड मैनी फ्रेंड्स विद होम ही प्लेड. उसके बहुत सारे दोस्त थे जिनके साथ वह खेलता था. बट मोस्ट ऑफ ऑल ही लव टू प्ले विद हिज लिटिल पेट किड नेम्ड तारा. लेकिन सबसे ज़्यादा उसे किसके साथ खेलना पसंद था? उसका एक लिटिल पेट था, पालतू जानवर था, तारा था, जिसका नाम बकरी का बच्चा किड बोलते हैं. बकरी के बच्चे को, जो गोट के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको भी हम किड ही बोलते हैं. देन तारा वाज अ 5 month old किड. तारा एक 5 महीने का छोटा सा बच्चा था. ये देखिए यहाँ पे ये तारा है, ठीक है. मिल्की वाइट इन कलर, जिसका कलर कैसा था? बिल्कुल मिल्की वाइट, दूध जैसा सफ़ेद था. वन डे, एक दिन, वाइल कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल, चीना स्टॉप्ड एट चाचा शॉप. एक दिन स्कूल से वापस आते हुए चीना चाचा की दुकान पर रुक गया. ही सा अ पेयर ऑफ ब्यूटीफुल शाइनिंग टिंकलिंग बेल्स. उसने एक जोड़ी बिल्कुल बहुत सुंदर सी और चमकती हुई टिंकलिंग बेल्स देखी. ही वेंट इनसाइड द शॉप, दुकान के अंदर गया, एंड पोलाइटली आस्क्ड द शॉपकीपर टू शो हिम द टिंकलिंग बेल्स. और उसने बहुत विनम्रतापूर्वक, पोलाइटली, बहुत अच्छे से शॉपकीपर अंकल को कहा कि वो उसे टिंकलिंग बेल्स दिखा दे. 10 रुपीज़ प्लीज़. चाचा ने कहा 10 रुपये दो. चीना लाइक द बेल्स अ लोट. चीना को बेल्स बहुत ज़्यादा पसंद आई. ही पुट हिज हैंड इन हिज पॉकेट टू टेक आउट दी मनी. उसने अपनी पॉकेट में हाथ डाला पैसे बाहर निकालने के लिए, रुपए बाहर निकालने के लिए. ही वॉज शॉक्ड टू फाइंड दैट हिज मनी वॉज मिसिंग. वो बहुत शॉक्ड था कि उसके रुपए या उसकी मनी जो है वो खो गए थे. ओह अरे, वेयर इज़ द मनी दादाजी गिव मी यस्टरडे. वो रुपए कहाँ हैं जो दादाजी ने मुझे कल, यस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल, जो कल मुझे दिए थे. ही सर्च्ड ऑल हिज पॉकेट्स बट कुडंट फाइंड द मनी. उसने अपनी सारी पॉकेट्स में ढूंढा लेकिन उसे अपने रुपए नहीं मिले. फीलिंग सैड ही रिटर्न द टिंकलिंग बेल्स टू चाचा. दुखी होते हुए उसने उन टिंकलिंग बेल्स को चाचा को लौटा दिया. एंड वी कैन वॉक होम. और घर वापस जाने लगा. यहाँ पे देखिए दुखी होके जा रहा है बच्चा क्योंकि इसके रुपए खो गए हैं. नाउ चीना रीच्ड होम. चीना घर पहुंच गया. ही रिमूव्ड हिज शूज एंड प्लेस देम इन कॉर्नर. उसने अपने शूज उतारे और उन्हें कोने में रख दिया. ही वेंट इनसाइड एंड ड्रॉप्ड हिज स्कूल बैग ऑन द स्टडी टेबल. फिर वो अंदर गया और उसने स्टडी टेबल पर अपना बैग रख दिया. ही सैट ऑन द चेयर एंड रेस्टेड हिज हेड ऑन द टेबल. अब वो चेयर पर बैठ गया और अपने हाथों को टेबल पर रखकर रेस्ट करने लगा. हिज मदर कमला, उसकी मम्मी थी कमला, who had been watching all this come to चीना. जो ये सब देख रही थी कि चीना कुछ परेशान लग रहा है, वो चीना के पास आई. She asked gently. उन्होंने बहुत प्यार से पूछा, What happened चीना? चीना क्या हुआ? कमला laid her hand softly on his shoulders. कमला ने बहुत प्यार से अपने हाथों को उसके कंधों पर रखा. At once चीना hugged her and started crying. एकदम से चीना ने उन्हें हग किया, उनको अपनी बाहों में लिया और रोने लगा. ऑन सीइंग दिस, ये सब देखकर कमला वाइप हिज टीयर्स. कमला ने उसके आंसू पूछे. आफ्टर अ व्हाइल, और फिर चीना टोल्ड हर अबाउट द मिसिंग मनी. चीना ने उन्हें बताया कि उसकी जो रुपए खो गए हैं उनके बारे में अपनी मम्मी को बताया. कमला कंसोल्ड हिम सेइंग. कमला ने उन्हें कंसोल किया. कंसोल मीन्स उसे आश्वासन दिया. आई एम सो सॉरी डियर. इट्स ओके, डोंट क्राई. अरे कोई बात नहीं बच्चे, रो मत. आई विल गिव यू मनी टू बाई द बेल्स. मैं तुम्हें बेल खरीदने के लिए रुपए दे दूंगी. बट मेक श्योर टू बी केयरफुल विद मनी इन द फ्यूचर. लेकिन भविष्य में तुम रुपयों को लेकर सावधान रहना. चीना स्माइल्ड एंड सेड श्योर अम्मा. चीना ने स्माइल किया और कहा ठीक है अम्मा. दैट्स माई बॉय, चीयर अप. नाउ लेट्स गो टू द मार्केट टू बाय सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. कमला सैड वार्मली. अब कमला ने वार्मली कहा कि बिल्कुल, चलो अब खड़े हो, अब मार्केट जाते हैं और कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खरीद कर लाते हैं.
नाउ कमला एंड जीना वेंट टू द मार्केट। कमला और जीना मार्केट गए। दे बोट एप्पल्स, मैंगोज, टोमेटोज एंड ब्रिंजल्स। उन्होंने एप्पल्स, मैंगोज, टोमेटोज और ब्रिंजल्स खरीद लिए। जीना ऑल्सो वांटेड पाइनएप्पल्स। जीना पाइनएप्पल्स भी खरीदना चाहता था। सो दे स्टॉप्ड एट द पाइनएप्पल स्टॉल। इसलिए वो पाइनएप्पल के स्टॉल पर रुक गए। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द पाइनएप्पल्स? पाइनएप्पल्स की कॉस्ट क्या है? कमला आस्क्ड। कमला ने पूछा। 45 रुपीज ईच। एक पाइनएप्पल 45 रुपीज का है, रिप्लाइड द फ्रूट सेलर। फ्रूट सेलर ने उत्तर दिया। यहाँ पर देखिए सभी चीज़ों पे टैग्स लगे हुए हैं। यहाँ पे वाटरमेलन 40 का है, पाइनएप्पल 45 के हैं, है ना। इस तरह से सभी पर टैग्स लगे हुए हैं। अब आगे पढ़ते हैं। कमला बॉट 2 पाइनएप्पल्स एंड गेव हिम अ 100 रुपी नोट। कमला ने 2 पाइनएप्पल्स खरीदे और उन्हें एक 100 का नोट दिया, 100 रुपीज़ का नोट दे दिया। शी आस्क्ड चीना टू टेक द चेंज। और उन्होंने चीना से कहा कि बाकी पैसे ले लो। देन उसके बाद शी वेंट टू अदर शॉप टू बाय सम मोर फ्रूट्स। उसके बाद वो दूसरी दुकान पर चली गई और ज़्यादा फ्रूट्स खरीदने के लिए। द फ्रूट सेलर गेव चीना 2 10 रुपीज़ नोट। फ्रूट सेलर ने चीना को 2 10-10 के नोट दे दिए। अब देखिए अगर एक पाइनएप्पल 45 रुपीज़ का है ना, अगर एक पाइनएप्पल 45 रुपीज़ का है और उसने 2 पाइनएप्पल्स खरीदे है ना, 45 और 45, तो ये दोनों कितने के हो गए? 90 रुपीज़ के हो गए। कमला ने उन्हें दिए 100 रुपीज़। अब 100 रुपीज़ में से जब हम 90 रुपीज़ माइनस करेंगे, क्योंकि 100 रुपीज़ दिए थे कमला ने, तो बाकी कितने रुपए बचेंगे हमारे पास? 10 रुपीज़। तो जो शॉपकीपर अंकल हैं उन्हें हमें कितने रुपए देने हैं? वो 10 रुपीज़ वापस लौटाएंगे हमें। लेकिन उन्होंने गलती से 2 10 रुपीज़ के नोट्स दे दिए। हाइडिंग अ मिशीवियस स्माइल, चीना रैन टू हिज मदर। अब अपनी हल्की सी मुस्कुराहट को छिपाते हुए कि अरे अंकल ने हमें गलती से 20 रुपए दे दिए है ना, चीना अपनी मम्मी के पास चला गया। अम्मा, डू यू नो द फ्रूट सेलर गेव मी 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा बाय मिस्टेक, कैन आई बाई द बेल्स एंड सम चॉकलेट्स, विस्पर्ड चीना। अब चीना ने कहा कि अम्मा क्या तुम्हें पता है फ्रूट सेलर ने मुझे 10 रुपये ज़्यादा दे दिए गलती से, क्या मैं अब इनसे बेल्स और कुछ चॉकलेट्स खरीद सकता हूँ? Sheena, that's very bad. It is stealing. How did you feel when you found your money missing? asked कमला। कमला ने कहा चीना ये बहुत गंदी बात है, इसे चोरी करना कहते हैं। तुम्हें कैसा महसूस हुआ था जब तुम्हें पता चला था कि तुम्हारे पैसे गुम हो गए हैं? आई फेल्ट वेरी सैड एंड एंग्री, रिप्लाइड चीना। चीना ने उत्तर दिया कि मुझे बहुत दुख हुआ था और मुझे बहुत गुस्सा भी आया था। द फ्रूट सेलर विल ऑल्सो फील द सेम वैन ही कम्स टू नो द मिस्टेक। फ्रूट सेलर को भी ऐसा ही लगेगा जब उसे अपनी गलती का पता लगेगा। नाउ बी अ गुड बॉय, सैड कमला जेंटली। अब कमला ने प्यार से कहा चलो अब अच्छे बच्चे बनो। चीना लुक्ड एट हिज मदर थॉटफुली। चीना ने अपनी माँ की तरफ को बहुत थॉटफुली को सोचते हुए देखा। ही रैन बैक टू द सेलर टू रिटर्न द एक्स्ट्रा मनी। और वो एक्स्ट्रा मनी लौटाने के लिए फ्रूट सेलर के पास वापस गया। द फ्रूट सेलर वॉज वेरी हैप्पी, यू आर एन ऑनेस्ट बॉय, ही प्रेज्ड हिम। फ्रूट सेलर बहुत खुश हुआ और उसने उसकी तारीफ की कि तुम एक ईमानदार लड़के हो। चीना रन बैक टू हिज मदर। चीना वापस अपनी मम्मी के पास दौड़ कर गया। कमला फेल्ट प्लीज्ड। कमला को बहुत अच्छा लगा विद चीनाज ऑनेस्टी एंड टुक हिम टू चाचा शॉप टू बाय द टिंकलिंग बेल्स। कमला को चीना की ऑनेस्टी से बहुत अच्छा लगा और वो उसे चाचा की शॉप पर उसे टिंकलिंग बेल्स दिलवाने के लिए ले गई। चाचा वाज अबाउट टू क्लोज द शॉप। चाचा दुकान बंद करने ही वाले थे। वेट कॉल्ड चीना। चीना ने कहा रुको। डू यू स्टिल हैव द बेल्स? क्या आपके पास बेल्स अभी भी हैं? येस आई डू, हाँ मेरे पास है, सैड चाचा। चाचा ने कहा। चीना पेड हिम 10 रुपीज़ एंड दे बोथ हैप्पीली वॉकड होम। चीना ने उन्हें 10 रुपये दिए और फिर वे दोनों खुशी खुशी घर वापस आ गए। द बेल्स वर टिंकलिंग इन चीनाज पॉकेट। जो घंटियाँ थी वो चीना की पॉकेट में बज रही थी। हियरिंग द साउंड ऑफ बेल्स, बेल्स की आवाज़ सुनकर चीनाज पेट किड, चीना का जो पालतू जानवर था तारा, कैम रनिंग आउट, दौड़ते हुए बाहर आया। चीना हैप्पीली टाइड द टिंकलिंग बेल अराउंड ताराज नेक। और चीना ने खुशी से तारा की गर्दन पर वो टिंकलिंग बेल्स को बांध दिया। यहाँ पे देखिए चीना ने टिंकलिंग बेल्स ये 2 खरीद कर लाया था, वो उनको तारा की नेक पर बांध रखा है। इसके साथ चैप्टर खत्म होता है। आगे चैप्टर से अलग दिया हुआ है। डू यू नो अ बेबी गोट इज कॉल्ड अ किड जस्ट लाइक अ यंग चाइल्ड। बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह है। जो गोट का बेबी होता है उसको भी हम किड कहते हैं। सो वैन समवन से, इसलिए जब कोई कहता है लुक एट दैट किड, उस किड को देखो, प्लेइंग इन द फील्ड, जो खेतों में खेल रहा है। दे माइट नॉट बी टॉकिंग अबाउट अ ह्यूमन, शायद वे एक इंसान के बारे में ना बात करके बल्कि एक बेबी गोट के बारे में बात कर रहे हो। सो विद दिस वी आर डन विद द एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ द चैप्टर। नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज पार्ट ऑफ द चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट इट। एक्सरसाइज में यहाँ पे लेट अस थिंक दिया हुआ है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग।
ओके, देन हियर व्हाई वाज चीना अपसेट। फर्स्ट क्वेश्चन है चीना अपसेट क्यों था, तो इसका आंसर हम यहाँ पर लिखेंगे चीना वाज अपसेट बिकॉज ही लॉस्ट द मनी हिज दादाजी हैड गिवन हिम टू बाय द टिंकलिंग बेल्स। चीना क्यों अपसेट था, हमने चैप्टर में पढ़ा था क्योंकि उसने वो पैसे खो दिए थे जो उसके दादाजी ने उसे टिंकलिंग बेल्स खरीदने के लिए दिए थे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड कमला हेल्प चीना फील बेटर। कमला ने चीना को अच्छा महसूस करने में कैसे हेल्प किया, जब वो बहुत दुखी था, अपसेट था क्योंकि उसने पैसे खो दिए थे, तो वो फिर कमला ने उसकी हेल्प कैसे की। तो कमला कंसोल्ड चीना जेंटली वाइप हिज टीयर्स एंड प्रॉमिस टू गिव हिम मनी टू बाय द बेल्स। कमला ने चीना को कंसोल किया और उसके आंसू पूछे और उसे कहा कि वो उसे दूसरे रुपए दे देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द फ्रूट सेलर डू बाय मिस्टेक। फ्रूट सेलर ने गलती से क्या कर दिया था, तो इसका आंसर हम यहाँ पर लिखेंगे द फ्रूट सेलर गेव चीना 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा बाय मिस्टेक व्हाइल रिटर्निंग द चेंज। फ्रूट सेलर ने गलती से 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा चीना को दे दिए थे जब वो उसे चेंज लौटा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाउ डिड चीना मैनेज टू बाय द बेल्स फ्रॉम चाचा इन द एंड। एंड में कहानी का जो एंड हुआ था उसमें चीना ने बेल्स कैसे खरीदी चाचा से, तो इसका आंसर है आफ्टर ऑनेस्टली रिटर्निंग द एक्स्ट्रा मनी टू द फ्रूट सेलर। ईमानदारी से जो एक्स्ट्रा पैसे थे वो चाचा को लौटाते हुए, फ्रूट सेलर को लौटाते हुए, चीनाज मदर वाज प्लेस्ड एंड टुक हिम टू चाचाज शॉप टू बाय द बेल्स। चीना की माताजी बहुत खुश हुई और वो उसे चाचा की दुकान पर बेल्स खरीदने के लिए ले गई। अब अगली एक्सरसाइज दी हुई है राइट ट्रू एंड फॉल्स फॉर T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। ठीक है, ट्रू जो सेंटेंसेज है उनके लिए T लिखना है और जो फॉल्स है उनके लिए F लिखना है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज मैंने की हुई है, अब पढ़ते एक बार समझ कर करते हैं। फर्स्ट है चीना वांटेड टू बाय द बेल्स टू अटैच देम टू हिज बाइसिकल। चीना घंटियों को अपनी बाइसिकल में लगाने के लिए खरीदना चाहता था, फॉल्स। फिर है चीनाज मदर कमला कंफर्टेड हिम व्हेन ही केम होम फीलिंग सैड। चीना की जो माताजी थी कमला, उन्होंने चीना को कंफर्ट किया जब वो घर पर दुखी होकर आया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। ओके, नेक्स्ट द फ्रूट सेलर गिव चीना 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा एक्सचेंज। फ्रूट सेलर ने चीना को 20 रुपीज़ दिए थे, नहीं 10 रुपीज़ दिए थे। नेक्स्ट पढ़ते हैं चीना डिसाइडेड टू कीप द एक्स्ट्रा मनी एंड बोट चॉकलेट्स विद इट। चीना ने जो एक्स्ट्रा मनी फ्रूट सेलर ने उसे गलती से दे दी थी उसको अपने पास ही रखकर चॉकलेट्स खरीदने की सोची, गलत, वो उसको लौटा के आया था। और लास्ट है द फ्रूट सेलर वाज अनहैप्पी व्हेन चीना रिटर्न द एक्स्ट्रा मनी। फ्रूट सेलर दुखी था जब चीना ने उसे एक्स्ट्रा मनी लौटाई, तो इसका आंसर भी फॉल्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। नेक्स्ट है थिंक एंड डिस्कस। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनके आंसर हमें लिखने हैं। फर्स्ट है व्हाई डू यू थिंक चीना डिसाइडेड टू रिटर्न द मनी इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट। आपको ऐसा क्यों लगता है चीना ने जो मनी दी एक्स्ट्रा उसको रिटर्न करने का क्यों सोचा बजाय इसे अपने पास रखने के। तो चीना को याद आया कि वो कितना दुखी महसूस कर रहा था जब उसने अपने रुपए खो दिए थे। ही रियलाइज दैट कीपिंग द एक्स्ट्रा मनी वुड बी लाइक स्टीलिंग। उसे महसूस हुआ कि शायद एक्स्ट्रा मनी रखना चोरी करने जैसा होगा एंड वुड मेक द फ्रूट सेलर फील द सेम वे। और फिर फ्रूट सेलर को भी तो ऐसा ही लगेगा जैसा चीना को लगा था। हिज मदर ऑल्सो रिमाइंडेड हिम टू बी ऑनेस्ट। और उसकी मम्मी ने भी उसे ईमानदार बनने के लिए उत्साहित किया, ईमानदार बनने के लिए कहा। अब नेक्स्ट कंडीशन दी हुई है थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू फाउंड समथिंग दैट डिडंट बिलोंग टू यू। कोई ऐसा टाइम सोचो कि आपके ऊपर भी आया है जब कोई चीज़ आपको मिली है जो कि आपकी थी ही नहीं। व्हाट डिड यू डू, फिर आपने क्या किया। हाउ डिड इट मेक यू फील, और फिर आपको कैसा महसूस हुआ। तो हम आंसर लिखते हैं वंस, एक बार, आई फाउंड अ पेंसिल बॉक्स एट स्कूल। मुझे स्कूल में एक पेंसिल बॉक्स मिला। आई गेव इट टू माई टीचर सो शी कुड रिटर्न इट टू दी राइट पर्सन। और वो पेंसिल बॉक्स मैंने अपनी टीचर को दे दिया जिससे वो इसे सही इंसान को दे सके। इट मेड मी फील हैप्पी, इससे मैं बहुत खुश हुआ था। एंड प्राउड दैट आई डिड द राइट थिंग, और मुझे खुद पर काफ़ी प्राउड भी हुआ कि मैंने बिल्कुल राइट थिंग की है। ओके, तो सभी बच्चों को इसी तरह से अच्छी चीज़ें करनी चाहिए और ऑनेस्ट बनना चाहिए। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। यहाँ पर दिया हुआ है लेट अस लर्न, चलिए सीखते हैं। और ये फाइंड द गिवन वर्ड्स, ये वर्ड्स दिए हुए हैं काम, ऑनेस्ट, लव, रिस्पेक्ट, करेज, लॉयल, ट्रूथ, फेयर। ठीक है, ये सब कुछ दिए हुए हैं और इन्हें इन सब में यहाँ पर ये पजलिंग वर्ड्स दिए हुए हैं, इनमें ढूंढना है। तो मैंने इनको हाईलाइट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर पीस है, पीस, रिस्पेक्ट, करेज, ट्रूथ, फेयर, काइंड, ऑनेस्ट, लॉयल, लव। ओके, इस तरह से ये सभी के सभी हमने हाईलाइट किए हुए हैं, जैसे पीस, लॉयल, काम, लव, ऑनेस्ट, फेयर, काइंड, ट्रूथ, करेज एंड रिस्पेक्ट। तो ये सभी के सभी वर्ड्स हो गए हैं। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज।
फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट कंपैरिजन मार्कर्स। तो यहाँ पे कंपैरिजन मार्कर्स लगाना है। देखिए जैसे ये एक करके दिखाया हुआ है, आई एम टॉलर देन माई ब्रदर, मैं अपने भाई से बड़ा हूँ। तो जब दो लोगों का कंपैरिजन होता है तो ई आर लगाते हैं, ठीक है। और जब ज़्यादा का कंपैरिजन होता है, ग्रुप का जिसमें दो से ज़्यादा लोग होते हैं, तो वहाँ पर ई एस टी लगाते हैं। जैसे लाइन है, जनवरी इज़ द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। तो जनवरी का कंपैरिजन कितने मंथ से हो रहा है, 12 मंथ्स होते हैं, और 12 मंथ्स का कंपैरिजन जनवरी से हो रहा है, तो यहाँ पर कोल्डेस्ट लगाएंगे। लेकिन अगर कहते हैं जनवरी इज़ डैश मंथ देन फेब्रुअरी, तो फरवरी से होता है, केवल दो लोगों का कंपैरिजन होता है तो ई आर लगा देते। अभी यहाँ पर हम ई एस टी लगाएंगे। नेक्स्ट है, एन आंट इज़ डैश दैन एन एलिफेंट। अब देखो यहाँ पे आंट और एलिफेंट, केवल एक ये है और एक ये है, इन दोनों का कंपैरिजन हो रहा है तो ई आर लगाएंगे, तो स्मॉलर बन जाएगा ये। ओके, नेक्स्ट है, माई सिस्टर इज़ स्मार्ट दैन मी। तो मुझ में और मेरी बहन में हो रहा है, दो लोगों में, तो ई आर लगाएंगे तो स्मार्टर हो जाएगा। जय वॉज द फास्ट पर्सन इन द रेस। रेस में बहुत सारे लोग होते हैं, है ना, और उनमें जे फर्स्ट आया है तो ई एस टी लगाएंगे। जय वॉज द फास्टेस्ट पर्सन इन द रेस। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दिया हुआ है, सर्किल द वर्ड दैट मीन्स द अपोजिट ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड इन ईच सेंटेंस। यहाँ पर सेंटेंसेस जो दिए हुए हैं तो इसमें कुछ हाईलाइटेड वर्ड हैं, जैसे ब्यूटीफुल दिख रहा है, रिवॉर्ड दिख रहा है ना, इनका अपोजिट हमें मार्क करना है। तो पढ़ते हैं, चाचा शोड हिम सम ब्यूटीफुल टिंकलिंग बेल्स। तो ब्यूटीफुल का अपोजिट क्या होता है, ब्यूटीफुल का अपोजिट होता है अगली। नेक्स्ट ऐसे ही करेंगे, द फ्रूट सेलर वॉज सो हैप्पी दैट ही गिव चीना 10 रुपीज़ एज अ रिवार्ड। तो रिवार्ड का अपोजिट क्या होगा, पनिशमेंट। आई गिव यू मनी टू बाय द बेस्ट। बाय का अपोजिट सेल होता है। ओके, और एक लास्ट रह गया है, ये है, कैन आई बाय चॉकलेट्स विद द मनी विस्पर्ड चीना। विस्पर्ड मीन्स होता है कान में कुछ फुसफुसाना, और इसका अपोजिट क्या होगा, शाउट करना, चिल्लाना। ओके, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, लेट अस स्पीक। तो व्हाट वुड यू डू इन दी फॉलोइंग सिचुएशंस। अब कुछ सिचुएशंस दी गई हैं और हमें बताना है कि हम यहाँ पे किस तरह से काम करेंगे या फिर हम क्या करेंगे अगर हमारे साथ कुछ ऐसा होता है। तो फर्स्ट सिचुएशन है, यू बोरोड योर फ्रेंड्स फेवरेट पेन। आपने अपने दोस्त का फेवरेट पेन मांगा, उधार लिया। आफ्टर यूजिंग इट, और इसे यूज़ करने के बाद, यू एक्सीडेंटली ब्रोक इट, आपसे ये गलती से टूट गया। व्हाट वुड यू डू। तो अब आप क्या करेंगे। तो इसका आंसर हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें सॉरी बोलना चाहिए। तो बिल्कुल ये लिखेंगे, आई वुड से सॉरी टू माई फ्रेंड। मैं अपने फ्रेंड को सॉरी बोलूँगा। एंड टेल दैम द ट्रूथ, और उन्हें सच बता दूंगा। आई वुड ऑल्सो ट्राई टू रिप्लेस द पेन और गिव दैम अ न्यू वन। और अगर हो सके तो मैं उस पेन को बदल कर उन्हें नया पेन देने की भी कोशिश करूँगा। अब नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। अगली सिचुएशन है, ड्यूरिंग अ मैथ क्विज योर फ्रेंड आस्क यू टू शो देम योर आंसर बिकॉज दे डिडंट स्टडी। एक मैथ क्विज हो रहा है क्लास में और आपका फ्रेंड बोलता है कि मुझे अपने आंसर्स दिखा दो क्योंकि हम पढ़ नहीं पाए। इफ़ यू डोंट हेल्प, और अगर आप उनकी हेल्प नहीं करेंगे, योर फ्रेंड्स माइट गेट अपसेट विद यू। तो आपके दोस्त आपसे रूठ जाएंगे। व्हाट वुड यू डू। तो आपको क्या करना चाहिए। आपके आंसर्स बच्चों अलग भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी जो आपको लगे वो आपने लिखना है। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, आई वुड नॉट शो दैम माई आंसर्स बिकॉज इट इज़ नो राइट। मैं अपने दोस्तों का आंसर्स नहीं दिखाऊंगा क्योंकि सही नहीं है। आई वुड टेल दैम पोलाइटली दैट इट इज़ बेटर टू ट्राई ऑन देयर ओन एंड बी ऑनेस्ट। मैं उन्हें बहुत पोलाइटली कहूँगा, प्यार से कहूँगा कि वो अपनी खुद से कोशिश करें और ईमानदार बने रहें। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या सिचुएशन है। यू सी अ क्लासमेट टेकिंग अ नोटबुक फ्रॉम द टीचर्स डेस्क विदाउट परमिशन। आप देखते हैं कि आपका एक क्लासमेट है जो टीचर की परमिशन के बिना उनकी टेबल पे से, डेस्क पे से नोटबुक उठा रहा है। द क्लासमेट टेल यू नॉट टू टेल एनीवन। और क्लासमेट ने आपसे कहा किसी को मत बताना। व्हाट वुड यू डू। तो आप क्या करोगे। आई वुड टॉक टू द क्लासमेट। मैं क्लासमेट से बात करूँगा। एंड आस्क दैम टू रिटर्न इट। और उन्हें कहूँगा कि इसे लौटा दें। इफ़ दे डोंट, और अगर वे नहीं लौटाते हैं, आई वुड टेल द टीचर। मैं टीचर को बताऊँगा बिकॉज माई क्लासमेट्स एक्ट वाज नॉट राइट। क्योंकि मेरे क्लासमेट का जो एक्ट था वो सही नहीं था। अब लास्ट देखते हैं। यू ब्रिंग योर फेवरेट स्नैक्स टू स्कूल। आप स्कूल में अपने फेवरेट स्नैक्स लेकर आते हैं, बट यू फाइंड दैट योर क्लासमेट हैज़ नॉट ब्रॉट एनीथिंग टू ईट। और आप देखते हैं कि आपका एक क्लासमेट है जो खाने के लिए कुछ भी नहीं लेकर आया है। यू रियली वांट टू इन्जॉय द स्नैक अलोन। आप अपने स्नैक्स को अकेले ही खाना चाहते हैं, लेकिन अब आप क्या करेंगे। आई वुड शेयर माई स्नैक्स विद माई क्लासमेट। तो मैं अपने क्लासमेट के साथ अपने स्नैक्स शेयर करूँगा क्योंकि वो कुछ नहीं लेकर आया है। इट फील्स गुड टू शेयर। और शेयरिंग करना अच्छी आदत होती है। एंड वी बोथ कैन इन्जॉय इट टुगेदर। और इनका आनंद हम दोनों एक साथ ले सकते हैं, एक साथ हम इंजॉय कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी बुक में दी हुई है, ड्रॉ 2 नेशनल सिंबल्स। यहाँ पे बॉक्सेस दिए होंगे, आप देख सकते हैं अपनी बुक में। एक बॉक्स ये है और एक बॉक्स ये है, ये ब्लैंक है, मैंने इनमें फ़ोटो लगाई है, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है कि आपको कोई 2 नेशनल सिंबल्स बनाने हैं, जैसे नेशनल फ्लैग, नेशनल बर्ड या फिर कुछ और कोई भी जैसे। तो मैंने नेशनल फ्लैग बनाया है और नेशनल फ्लावर बनाया है, और उनके बारे में कुछ सेंटेंसेस भी लिखने हैं। तो मैंने नेशनल फ्लैग के बारे में लिखा है, अवर नेशनल फ्लैग इज़ ट्राई कलर फ्लैग। हमारा नेशनल फ्लैग जो होता है वो तिरंगा है। इट हैज़ 3 कलर्स, इसमें 3 कलर्स होते हैं। कौन कौन से? सैफरन, वाइट एंड ग्रीन। देयर इज़ अशोक चक्र इन द मिडल ऑफ द वाइट स्ट्रिप ऑफ द फ्लैग। फ्लैग की वाइट स्ट्रिप के बीच में अशोक चक्र भी होता है। देयर आर 24 स्पोक्स इन द चक्र, और चक्र में 24 स्पोक्स होते हैं। अब नेशनल फ्लावर के बारे में हमने कुछ लाइन्स लिखी हैं, जैसे आवर नेशनल फ्लावर इज़ लोटस। हमारा नेशनल फ्लावर लोटस है। इट ग्रोज इन स्टैगनेंट वाटर, और ये रुके हुए पानी में या कीचड़ में उगता है। इट इज़ साइन ऑफ प्रोस्पैरिटी, ये समृद्धि का प्रतीक होता है। इट होल्ड्स डीप कल्चरल एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस, और इसका अपना सांस्कृतिक महत्व होता है। अब देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज है, फ्रेम सेंटेंसेज यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। स्टोरी से ये वर्ड्स दिए हुए हैं और हमें इनका यूज़ करके सेंटेंसेस बनाना है। वर्ड्स हैं स्माइलिंग, मिस्टेक, ऑनेस्ट, प्रेज, केयरफुल, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपने सेंटेंसेस बनाए हैं, आप कुछ और भी बना सकते हैं। जैसे स्माइलिंग मैंने लिखा है, माई फ्रेंड वॉज स्माइलिंग बिकॉज ही वॉन द फर्स्ट प्राइज इन ड्राइंग कॉम्पिटिशन। आप कुछ और भी लिख सकते हैं। मिस्टेक को, आई हैव रिटन द स्टोरी विदाउट एनी मिस्टेक, मैंने बिना किसी मिस्टेक की स्टोरी लिख दी। ऑनेस्ट, आई एम एन ऑनेस्ट गर्ल। My teacher praised my honesty, and careful, we should be careful while riding on the road. Okay. Now लास्ट एक्सरसाइज है ये आपकी बुक की। तो इसमें दिया हुआ है फिक्स द इक्वेशन। यहाँ पे ये देखिए एक इक्वेशन दी हुई है, इसमें आपने क्या करना है, 9 - 2 = 8 नहीं होता है। तो यहाँ पे बोला हुआ है कि आपको एक तीली हटानी है, इनमें से एक स्टिक हिलाइए और आंसर को सही कर दीजिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से ये वाली स्टिक उठाकर यहाँ लगा देंगे, है ना। इसको हटाएंगे, ऊपर वाली स्टिक को इसको हटाएंगे और यहाँ लगा देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 8, है ना, और ये बन जाएगा 6। अब 8 में से 2 घटाकर क्या आता है, 6 आता है। हमने केवल एक स्टिक हिलाई है, यहाँ वाली यहाँ लगा दी है ना। ऐसे ही एक और दिया हुआ है, 9 + 9 = 9। 9 और 9 9 होते हैं कोई? नहीं, 9 9 तो 18 होते हैं। तो यहाँ पे भी हमें एक स्टिक हिलानी है और फिर हमें आंसर निकाल देना है। तो हम क्या करेंगे, ये वाली जो स्टिक है इसको ऐसे से हटाकर ऐसे लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 9 + 0 = 9। 9 में 0 जोड़ने पर 9 हो जाता है। ओके। तो इसके साथ बच्चों हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने प्रीवियस वीडियो में टुगेदर वी कैन ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में द टिंकलिंग बेल्स कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो बी स्मार्ट बी सेफ चैप्टर के ऊपर होगी। तो ये आई होप आपने प्रीवियस वीडियो जो है टुगेदर वी कैन फर्स्ट चैप्टर की वो भी आपने देख ली होगी, और अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।